प्रिय साथियों, आइए क्लास 12 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है, जो कि आज प्रश्न नंबर 31 से हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। हम आपका क्या है प्रश्न, विलुप्त प्रजातियां से आप क्या समझते हैं। मतलब देखा जाता है जो विलुप्तता का सेंस होता है कि ऐसा कोई जीव जो क्या हो जाए, गायब हो जाए, गायब हो जाना। अब देखा जाता है कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जो देखा जाता है कि जो इस एटमॉस्फेयर में देखा जाता है, जो हम आपका वातावरण चल रहा था उसमें वो क्या हो जाते हैं, वातावरण को अपने अनुसार एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो प्रजातियां क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती है। देखिए हम लोगों का यह प्रश्न है, देखा जाता है कैसे इसको करना है। विलुप्त प्रजातियों से आप क्या समझते हैं। तो विलुप्त प्रजातियों का सेंस देखा जाता है कि जीव विज्ञान में विलुप्त का अर्थ होता है, जीव विज्ञान में विलुप्त का अर्थ होता है, जीव विज्ञान में विलुप्त का अर्थ होता है कि ये क्या करते हैं, अर्थ होता है जो वातावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाते हैं, अपने आप क्या करते हैं, अनुकूलित नहीं कर पाते हैं, और वह धीरे धीरे विलुप्तता के कगार पर आ जाते हैं, विलुप्तता के कगार पर आ जाते हैं, कगार पर आ जाते हैं। और देखा जाता है विलुप्तता के कगार पर आ जाता है क्योंकि उनकी जो प्रजातियां रहती, जातियां क्या करती है, उनका अस्तित्व क्या होने लगता है, समाप्त होने लगता है। क्योंकि कगार का, विलुप्तता के कगार का सेंस हो जाना कि ये क्या हो जाते हैं, गायब हो जाना। गायब का सेंस हो जाता है क्या, इनका जो अस्तित्व है, देखा जाता है इनका जो अस्तित्व है, अब ये क्या करते हैं, अपने आप को वातावरण में नहीं ढाल पाते हैं, जिनके कारण ये क्या करते हैं, मरने लगते हैं। क्या करते हैं, मरने लगते हैं, और जिसके कारण इनका अस्तित्व क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो हम आप देखते हैं कि विलुप्त प्रजाति से हम आप क्या समझते हैं। तो देखा जाता है विलुप्तता का सेंस होता है क्या करना, गायब हो जाना। तो जीव विज्ञान में विलुप्तता का अर्थ होता है जो वातावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाता है, मतलब अपने आप को उस वातावरण में एडजस्ट नहीं कर पाता है। तो देखा जाता है उसके शरीर में बहुत सी विसंगतियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण उनकी क्या होने लगती है, मृत्यु होने लगती है। और देखा जाता है जब वो आखिरी कोई एक जीव बचता है, अगर वो भी समाप्त हो जाता है, तो देखा जाता है कि कुछ समय के बाद उनकी पूरी प्रजातियां क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती हैं। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलिए। प्रश्न नंबर 32, वन्य जीव संरक्षण हेतु वैधानिक उपाय क्या होता है। देखा जाता है वन का सेंस होता है कि जो वनों में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं। वन्य का सेंस क्या होता है, वनों में पाए जाने वाले, वनों में पाए जाने वाले जीव क्या होते हैं, वनों में पाए जाने वाले जीव। अब देखा जाता है कि जीवन संरक्षण का सेंस होता है कि उनके जो वन में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं उनको कैसे संरक्षित किया जाए, बचाया जाए। तो देखा जाता है कि इसका वैधानिक उपाय, मतलब कुछ ऐसे नियम कानून बनाने चाहिए कि जो वन में पाए जाने वाले जीवों को क्या कर सके, हम आप संरक्षित कर सके। अब देखा जाता है कि वन में पाए जाने वाले जीवों में क्या करना चाहिए, पहला नंबर उनका प्राकृतिक वन संरक्षण देखा जाता है कि प्राकृतिक वन संरक्षण द्वारा आवास को बनाया जाए, जिसके माध्यम से जो वन में पाए जाने वाले जीव संरक्षित हो सके, पहला। और दूसरा इनका वैधानिक उपाय यह होता है कि देखा जाता है कि जो वन्य जीवों पर क्या होते हैं, शिकार करना, वन्य जीवों का शिकार करना पूर्णतः प्रतिबंधित कर देना चाहिए।
अब देखिए, जब हम आप क्या करेंगे, कोई जीव को अगर संरक्षित करने का सेंस क्या करेंगे, पहले उनके प्राकृतिक वन संरक्षण द्वारा उनके आवासों की क्या किया जाए, व्यवस्था किया जाए। और दूसरी बात देखा जाए, वन जीवों का जो शिकार होता है उनको पूर्णतः क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। मतलब वन जीव संरक्षण है तो वैधानिक उपाय यही होता है कि जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनको वनों जैसा प्राकृतिक आवास जैसा संरक्षण दिया जाए, उनका प्रतिबंधित मतलब उनको वनों में पाए जाने वाले जो देखा जाता है जीवों का जो शिकार करते हैं उस शिकार को क्या किया जाए, रोका जाए। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न पर देखिए, प्रश्न नंबर क्या है 33। परिवार नियोजन की यांत्रिक विधियां लिखिए। मतलब परिवार नियोजन का होता है सेंस ये तो फैमिली प्लानिंग। अब देखा जाता है कि नियोजन का सेंस होता है नियोजन, हाँ, नियोजन का अर्थ ये होता है कि जैसे देखा जाए क्या करना, हाँ, प्लानिंग करना, हाँ, या देखा जाता है कि जैसे हम आप कोई भी जीव रहता है, या इसमें देखा जाए परिवार नियोजन की बात की जाती है तो मानव में की जाती है। जब देखा जाता है इसमें क्या होता है, लैंगिक संबंध के द्वारा क्या करते हैं, संतानों की उत्पत्ति करने की बात आती है। तो वह दिया कि यांत्रिक विधियां क्या होती है कि मतलब कुछ समय तक उनमें कैसे अवरोध को उत्पन्न किया जाए। हाँ, यांत्रिक विधियों का सेंस यही होता है कि अवरोध उत्पन्न करना। अब देखा जाता है यांत्रिक का अर्थ यह होता है कि अवरोध है। अब अवरोध का सेंस ये होता है कि जो परिवार नियोजन होता है कि देखा जाता है कि परिवार जो फैमिली प्लानिंग होती है, अब उसमें कैसे किस विधि के माध्यम से उनके संतानों की उत्पत्ति की क्या किया जाए, रोका जाए। यांत्रिक का सेंस होता है अवरोध उत्पन्न करना। अब अवरोध उत्पन्न करने का सेंस होता है कि जैसे देखा जाता है क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणुओं का संयुग्मन होने से बचाना। शुक्राणु और अंडाणुओं का संयुग्मन होने से बचाना एक प्रकार की क्या होती है, बचाना एक विधि के माध्यम से होती है, एक विधि के माध्यम से होती है। और वह विधि क्या होती है, स्थायी नहीं होती, वो क्या होती है, अस्थायी होती है। अब इसमें अवरोध को उत्पन्न करने के लिए कुछ ऐसे उपकरणों की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। अब उपकरण क्या हो सकते हैं, जैसे सपोज दैट क्या हो जाए, कंडोम हो जाए, कॉपर टी हो जाएगा, हाँ, क्या हो जाए, कॉपर ट्री हो जाए, हाँ, ग्रीवा कैप हो जाए, ग्रीवा कैप। अब इन उपकरणों को देखा जाए एक प्रकार का जो अवरोध उत्पन्न करने वाले रहते हैं, कंडोम, कॉपर टी, ग्रीवा कैप, इनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, मतलब परिवार नियोजन कर सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 34 देखिए, पुनरुद्भवन द्वारा प्रजनन करने वाले किन्हीं दो जंतुओं के नाम लिखिए। पुनरुद्भवन का सेंस आइए हम अब देखते हैं क्या होता है, पुनरुद्भवन। अब पुनरुद्ध मतलब देखा जाता है पुनः उद्भव। अब देखा जाता है पुनरुद्भवन का सेंस ये होता है कि पुनः उत्पन्न होना। हम आप पुनरुद्भवन से ये समझेंगे क्या कि कोई जीव है उसके द्वारा वो पुनः क्या कर ले, जन्म ले ले, वो क्या कहलाएगा, पुनरुद्भवन कहलाता। अब पुनरुद्भवन द्वारा प्रजनन का सेंस होता है कि जनन, कि वही जीव क्या करे, दूसरे जीव के रूप में क्या हो जाए, जन्म ले ले। अब देखा जाता है कि जैसे कोई भी जीव जंतु इसमें पुनरुद्भवन में हम आप देखते हैं कि इसमें अगर कोई भी जीव करेगा जनन तो वह जनन क्या कहलाएगा, लैंगिक प्रजनन कहलाएगा, हाँ, या लैंगिक जनन। अब देखा जाता है इसमें क्या होता है, अलैंगिक जनन में पुनरुद्भवन में देखा जाता है जो कटे पिटे रहते हैं, मतलब कटे हों, हाँ, कटा या उनके कुछ टुकड़े होते हैं, उनके द्वारा वो अलग होकर क्या करेंगे, कोई एक नए जीव की क्या करेंगे, उत्पत्ति करेंगे। अब इसमें देखा जाता है पहला नंबर क्या हो जाता है, प्लेनेरिया। क्या हो जाता है, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक ऐसा जीव रहता है कि जैसे सपोज दैट देखा जाता है ये ऐसे प्रकार के क्या रहता है, कोई जीव रहता है। अब इसको आप जितने भागों में काटेंगे वो क्या करेगा, अलग अलग भागों में कटने के बाद ये क्या करेगा, अलग अलग नए जीवों की क्या कर देगा, उत्पत्ति कर देगा। दूसरा जीव हो जाता है हम आपके क्या हो जाता है, हाइड्रा। क्या हो जाता है, हाइड्रा। हाइड्रा भी देखा जाता है क्या करता है, एक प्रकार के ऐसे प्रकार के मतलब जीव रहता है।
अब ये इनका क्या रहता है, मुकुल रहता है। जब ये क्या होता है, परिपक्व हो जाने के बाद यहां से ये अलग होकर क्या करेगा, एक नए जीव की क्या कर देगा, उत्पत्ति कर देगा। अब देखा जाता है कि इसमें पुनर्भवन द्वारा प्रजनन करने वाले किन्हीं दो जंतुओं का नाम दो, तो आप क्या लिखेंगे, प्लेनेरिया और हाइड्रा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 35 है, क्या इसमें है, किन्हीं दो आभासी फलों के नाम लिखिए, मतलब किन्हीं दो आभासी फलों का नाम लिखिए। अब आभासी फल क्या होता है, आभासी फल का सेंस होता है कि जैसे देखा जाता है कि जिसमें वसा का महत्वपूर्ण हिस्सा, हाँ, वसा का महत्वपूर्ण हिस्सा क्या करता है, अंडाशय से नहीं बल्कि क्या करता है, दूसरे आसन्न ऊतकों से क्या करता है, प्राप्त होता है। मतलब आभासी फल का सेंस होता है कि वो जो होता है कि उसमें ये वसा, हाँ, वसा से मतलब वसा का महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है, अंडाशय से ना होकर क्या करता है बल्कि दूसरे आसन्न ऊतकों से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आभासी फल कहलाते हैं। अब हम आपको क्या करना है, किन्हीं दो आभासी फलों का नाम लिखना है। तो इसमें हम आप पहला नंबर क्या लिख देते हैं, स्ट्रॉबेरी। क्या लिखते हैं, स्ट्रॉबेरी, अनानास, हाँ, इसमें क्या लिखते हैं, स्ट्रॉबेरी, अनानास। और आप इसमें और भी लिख सकते हैं, जैसे क्या हो जाता है, सहतूत, हाँ, ये सभी क्या होते हैं, आभासी फल आते हैं। मतलब देखा जाता है आभासी फल का सेंस होता है कि जो उनके वसा का जो हिस्सा होता है उसके अंडाशय से ना होकर बल्कि क्या करते हैं, दूसरे आसन्न ऊतकों से प्राप्त होता है, वो आभासी फल कहलाते हैं। और आभासी फलों में हम आप क्या देखते हैं, स्ट्रॉबेरी देखते हैं, अनानास देखते हैं, सहतूत होते हैं। आइए इन्हीं प्रश्नों के साथ समाप्त किया जाता है। अगले फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ दोबारा मिला जाएगा। धन्यवाद।